क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज की दुनिया जहां हमारे पास सुपर कंप्यूटर हैं, हाईटेक मशीनें हैं और आसमान छूती इमारतें हैं, वहां भी एक ऐसी चीज है जिसे हम शायद उतनी आसानी से दोबारा बना ही नहीं सकते। एक ऐसी संरचना जो आज से लगभग 4500 साल पहले बनाई गई थी और आज भी इंसान को चुनौती दे रही है। सोचिए, अगर आज हमें कहा जाए कि बिल्कुल उसी तरह का एक पिरामिड बनाओ, वही ऊंचाई, वही वजन, वही सटीकता, तो क्या हम उसे बना पाएंगे? या फिर हम सिर्फ ये मानकर चल रहे हैं कि हम ज्यादा एडवांस्ड हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। दुनिया की सबसे रहस्यमयी और विशाल संरचनाओं में से एक ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, एक ऐसा पिरामिड जो हजारों सालों से खड़ा है, तूफानों के बीच, समय के थपेड़ों के बीच, और फिर भी उसकी मजबूती आज भी लगभग वैसी ही है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि इसे कैसे बनाया गया। असली सवाल ये है कि अगर आज इसे बनाना पड़े तो इसकी कीमत क्या होगी। क्योंकि जब आप इस पिरामिड को सिर्फ एक पुरानी इमारत की तरह नहीं, बल्कि एक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह देखना शुरू करते हैं, तब चीजें अचानक बदल जाती हैं। आपको सिर्फ पत्थर नहीं दिखते, आपको दिखता है अरबों का खर्चा, हजारों वर्कर्स, सालों का समय और ऐसी प्लानिंग जो आज के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी छोटा दिखा दे। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास की नहीं है, बल्कि आज की दुनिया की सच्चाई भी दिखाती है। एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि हम सच में आगे बढ़े हैं या कहीं ना कहीं हम कुछ बहुत बड़ा पीछे छोड़ आए हैं। अब जरा अपनी कल्पना को थोड़ा और आगे बढ़ाइए। आप वर्तमान में खड़े हैं, आपके पास अनलिमिटेड बजट है, दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स हैं, सबसे एडवांस्ड मशीन्स हैं और आपको एक टास्क दिया जाता है, ग्रेट पिरामिड को फिर से बनाओ। क्या होगा अगला कदम? यहीं से शुरू होती है हमारी जर्नी। और सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम आखिर किस चीज को दोबारा बनाने की बात कर रहे हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ये सिर्फ एक पिरामिड नहीं है, ये एक स्केल है, एक बेंचमार्क है जो इंसान की लिमिट्स को डिफाइन करता है। जब आप इसे दूर से देखते हैं तो ये बस एक ट्रायंगल जैसा शेप लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाते हैं आपकी सोच बदलने लगती है। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी ओरिजिनल हाइट लगभग 146 मीटर थी, यानी करीब 48 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची, और बेस इतना बड़ा कि उसमें लगभग 13 फुटबॉल ग्राउंड समा जाए। लेकिन असली खेल हाइट या शेप में नहीं है, असली खेल है इसके अंदर छुपे हुए नंबर्स में। इस पिरामिड को बनाने के लिए करीब 23 लाख पत्थरों के ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए थे और हर एक ब्लॉक का वजन औसतन 2.5 टन से लेकर 15 टन तक था। मतलब इमेजिन कीजिए, एक सिंगल ब्लॉक एक ट्रक से भी भारी, और ऐसे लाखों ब्लॉक्स। अब अगर हम इन सब का टोटल वेट जोड़ें तो ये करीब 60 लाख टन के आसपास बैठता है, और ये मिलीमीटर लेवल की एक्यूरेसी के साथ अलाइन किया गया है, चारों दिशाओं के साथ परफेक्टली मैच करता हुआ। इतनी प्रेसिजन कि आज की मॉडर्न मशीन्स भी कई बार स्ट्रगल कर जाती हैं। अब आपके दिमाग में एक अलग ही कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। 23 लाख ब्लॉक्स, हर ब्लॉक को काटना, शेप देना, ट्रांसपोर्ट करना और फिर एग्जैक्ट जगह पर रखना। अगर आज ये काम करना हो तो सबसे पहला सवाल क्या आएगा? इतना मटेरियल आएगा कहाँ से? क्योंकि आज हम सिर्फ पास के पत्थरों से काम नहीं चला सकते, हमें हाई क्वालिटी लाइमस्टोन चाहिए होगा, ग्रेनाइट चाहिए होगा, और वो भी कंसिस्टेंट क्वालिटी में। और यहीं से कॉस्ट शुरू होती है। लेकिन असली शौक अभी बाकी है, क्योंकि मटेरियल तो सिर्फ शुरुआत है। अगला स्टेप उससे भी ज्यादा मुश्किल है, इन लाखों टन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। आज के समय में हम ट्रक्स, ट्रेलर्स, क्रेन, शिप्स, हर तरह की मशीन्स यूज करते हैं, लेकिन जब बात आती है 23 लाख भारी पत्थरों को मूव करने की, तो चीजें अचानक सिंपल नहीं रहती। मान लीजिए एक एवरेज ब्लॉक का वजन 2.5 टन है, तो हर ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको हैवी ड्यूटी ट्रक्स चाहिए होंगे।
अब इमेजिन कीजिए, अगर एक ट्रक एक बार में सिर्फ एक ही ब्लॉक ले जा रहा है तो आपको 23 लाख ट्रिप्स करनी पड़ेंगी। और अगर हर ट्रक दिन में 5 ट्रिप्स भी करे तो भी ये प्रोसेस सालों तक चलता रहेगा। और ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात है, अभी फ्यूल कॉस्ट ऐड नहीं हुई, ड्राइवर्स की सैलरी ऐड नहीं हुई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेशर ऐड नहीं हुआ। क्योंकि इतनी भारी मूवमेंट के लिए आपको नॉर्मल रोड से काम नहीं चलेगा, आपको स्पेशली रीइंफोर्स्ड रोड्स चाहिए होंगे, लॉजिस्टिक्स प्लानिंग चाहिए होगी, ट्रैफिक कंट्रोल चाहिए होगा। मतलब एक पिरामिड बनाने के लिए आपको एक पूरी मिनी इकोनॉमी खड़ी करनी पड़ेगी। और यहीं पर मॉडर्न दुनिया की एक लिमिटेशन सामने आती है। हमारे पास मशीन्स हैं, स्पीड है, लेकिन हर चीज का कॉस्ट है। हर किलोमीटर, हर लीटर फ्यूल, हर आवर ऑफ वर्क, सब कुछ पैसे में कन्वर्ट होता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर एवरेज एक ब्लॉक को खदान से साइट तक लाने में सिर्फ 20,000 रुपए का खर्चा आता है, तो 23 लाख ब्लॉक्स के लिए ये कॉस्ट सीधे 46,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। और ये हमने बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया है। रियल वर्ल्ड में ये कॉस्ट इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। और अभी तक हमने सिर्फ पत्थर लाने की बात की है, उन्हें रखना वो असली गेम है। क्योंकि पिरामिड सिर्फ स्टैक्ड ब्लॉक्स नहीं है, हर ब्लॉक को एग्जैक्ट एंगल, एग्जैक्ट पोजीशन और परफेक्ट अलाइनमेंट में रखना होगा। और उसके लिए आपको चाहिए होंगे हाई प्रिसीजन क्रेन्स, लेजर अलाइनमेंट सिस्टम्स, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम। क्योंकि एंशियंट इजिप्शियन ने ये काम सालों नहीं बल्कि दशकों तक किया था, बिना रुके, बिना शॉर्टकट लिए। और आज की दुनिया जहां डेडलाइंस, प्रेशर और प्रॉफिट सबसे ऊपर है, क्या वहां इतना लंबा प्रोजेक्ट सरवाइव कर पाएगा? चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, आखिर में हर सिस्टम को कंट्रोल करने वाला इंसान ही होता है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा कंस्ट्रक्शन साइट जहां हर तरफ जायंट क्रेन खड़ी हैं, लेजर अलाइनमेंट सिस्टम्स चल रहे हैं, हंड्रेड्स नहीं हजारों वर्कर्स अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। कोई स्टोन कट कर रहा है, कोई उसे पॉलिश कर रहा है, कोई उसे उठाकर एग्जैक्ट पोजीशन पर सेट कर रहा है। और हर एक स्टेप पर एक छोटी सी गलती करोड़ों का नुकसान कर सकती है। कुछ मॉडर्न इंजीनियर्स और रिसर्चर्स ने आज की टेक्नोलॉजी, करंट लेबर कॉस्ट, मटेरियल प्राइस और कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए एस्टिमेट लगाया। और जो नंबर सामने आया वो सच में चौंकाने वाला है। अगर आज के समय में ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को एग्जैक्टली उसी स्केल और प्रेसिजन के साथ बनाया जाए तो इसकी कॉस्ट लगभग $5 बिलियन से $10 बिलियन के बीच जा सकती है। मतलब भारतीय रुपए में करीब 45,000 करोड़ रुपए से 90,000 करोड़ रुपए एक सिंगल स्ट्रक्चर के लिए। अब इसे समझने के लिए एक कंपैरिजन करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसे बनाने में करीब 1.5 अरब डॉलर लगे थे, और वो एक मॉडर्न मास्टरपीस है जिसमें रहने की जगह है, ऑफिसेज हैं, टेक्नोलॉजी है। लेकिन ग्रेट पिरामिड वो सिर्फ पत्थरों का ढेर है, कोई लिफ्ट नहीं, कोई लग्जरी अपार्टमेंट नहीं, फिर भी उसकी कॉस्ट बुर्ज खलीफा से कई गुना ज्यादा। और यहीं पर दिमाग थोड़ा रुकता है, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते आए हैं कि मॉडर्न दुनिया ज्यादा एफिशिएंट है, हम फास्टर हैं, स्मार्टर हैं, चीपर हैं। लेकिन जब बात आती है इस पिरामिड की तो रियलिटी उलटी नजर आती है। एक स्ट्रक्चर जो हजारों साल पहले बना वो आज के समय में और ज्यादा महंगा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, ये जो 5 से 10 बिलियन डॉलर का एस्टिमेट है ये सिर्फ विजिबल कॉस्ट है। असल में इसकी असली कीमत इससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि एक फैक्टर ऐसा है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही फैक्टर डिसाइड करता है कि कोई प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं, और वो है समय। पैसा तो समहाउ मैनेज हो सकता है, रिसोर्सेज भी जुटाए जा सकते हैं, लेकिन क्या हम उतना समय दे सकते हैं? क्योंकि सच्चाई ये है कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की असली कीमत उसके पैसे से नहीं, उसके समय से तय होती है। माना जाता है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में करीब 20 साल लगे थे। आज के समय में अगर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो क्या वो 20 साल तक स्मूथली चल पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि आज की दुनिया कांस्टेंट चेंज पर चलती है। सरकार
सरकारें बदलती हैं, पॉलिसीज बदलती हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है और हर चेंज प्रोजेक्ट को डिले करता है। तो एक बार फिर उस सवाल पर वापस आइए जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर आज हमें ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बनाना पड़े तो क्या हम उसे बना पाएंगे? शायद हाँ, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, मशीन्स हैं, हम एक स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन क्या हम वही चीज बना पाएंगे जो 4500 साल पहले बनी थी? वही प्रिसीजन, वही कंसिस्टेंसी, वही डेडिकेशन? शायद नहीं, क्योंकि आज हम हर चीज को स्पीड में मापते हैं, हर प्रोजेक्ट को डेडलाइन में बांधते हैं, हर काम के पीछे प्रॉफिट देखते हैं। लेकिन उस समय ना कोई क्वार्टरली रिपोर्ट थी, ना कोई इन्वेस्टर प्रेशर, ना कोई जल्दी खत्म करने की मजबूरी, बस एक विजन था और उस विजन को पूरा करने का धैर्य था। और शायद यही सबसे बड़ा फर्क है हमारे और उनके बीच। सच तो ये है, ग्रेट पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, वो एक माइंडसेट है, एक ऐसी सोच जो कहती है कि अगर इंसान ठान ले तो वो समय को भी हरा सकता है। और शायद इसीलिए ये पिरामिड आज भी खड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।